डियर स्टूडेंट, आज हम लोग सीखेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स पार्ट 5 में मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो आपको सिर्फ 5 मिनट लगाने हैं और वीडियो पॉज करके एक नोट्स बनाने हैं और उसका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। मार्केट प्राइस it refers to that price at which the product is actually sold in the market। ठीक है, मार्केट जिसे नाम से ही लगता है, हम कीवर्ड पकड़ते हैं कि मार्केट प्राइस मतलब वैसा प्राइस जिस पे कि कोई भी कमोडिटी एक्चुअली में जो है मार्केट में सोल्ड किया जाता है, उसे बोलते हैं मार्केट प्राइस। ठीक है, इट रेफर्स टू दैट प्राइस एट व्हिच द प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मार्केट प्राइस क्या होता है। किसी भी कमोडिटी को जो मार्केट में सोल्ड किया जाता है और जो प्राइस मिलता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट प्राइस। नेक्स्ट है फैक्टर कॉस्ट। अब फैक्टर के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि फैक्टर क्या होता है। फैक्टर जिससे कि जब प्रोडक्शन के प्रोसेस में जब हमें पे करना पड़ता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फैक्टर। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है इट रेफर्स टू द अमाउंट पेड टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी प्रोडक्शन प्रोसेस में जो अमाउंट पे किया जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो प्राइस या अमाउंट जो है पे किया जाता है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी यानी किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो हमें कॉस्ट देना पड़ता है उसे बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो आपको हमेशा याद रखना है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फैक्टर से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन करने में जो कॉस्ट लगता है दैट इज फैक्टर कॉस्ट। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। दे आर दोज टैक्सेस which have their primary burden or impact on one person, but that burden succeed in shifting his burden on others. Consequently, real burden of the tax has to be borne by the third person. So, as for example, sale tax, excise duty, custom duty, GST, etc. इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। सपोज करते हैं कि किसी भी कमोडिटी का जो मैन्युफैक्चरर होता है, जब मैन्युफैक्चरिंग काम शुरू करता है और जब वो कमोडिटी को सेल करता है तो उसके बदले में गवर्नमेंट को उसे कुछ टैक्स देना पड़ता है। तो जब जो टैक्स देना पड़ता है वो क्या होता है, वो उस कमोडिटी के साथ ऐड कर देता है, फिर वो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को मार्केट में सेल करता है। फिर जब ये डीलर के पास आता है उसको भी टैक्स देना पड़ता है। फिर क्या करते हैं वो उस पर भी जो है टैक्स ऐड करके और फिर उसको मार्केट में सोल्ड कर दिया जाता है। फिर जब फाइनल कंज्यूमर के पास आता है उसमें भी क्या होता है, टैक्स, वो सेम टैक्स जो है वो ऐड करके और फिर फाइनल कंज्यूमर के पास आता है। तो इस तरह से क्या होता है कि टैक्स जो है वो शिफ्ट होते रहता है वन पर्सन टू अदर पर्सन, और लास्ट में जो ये टैक्स चुकाना पड़ता है वो फाइनल कंज्यूमर को। ऐसे आजकल हम लोग मार्केट में देख सकते हैं कोई भी कमोडिटी जो हम खरीदते हैं तो उसमें क्या रहता है, इंक्लूडिंग टैक्सेस। यानी फाइनली क्या होता है, एक कंज्यूमर को ही सारा टैक्स चुकाना पड़ता है। यानी गवर्नमेंट की या मैन्युफैक्चरर अपने सामने वाले डीलर या फिर जो होलसेलर होता है उस पर, फिर होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर फाइनल कंज्यूमर पे। तो टैक्स का जो बर्डन होता है वो क्या होता है, डिवाइड होते रहता है, डिवाइड में सेपरेट होते रहता है और फाइनली जो उसका जो बर्डन होता है वो कंज्यूमर पे आता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इस तरह का जो टैक्स होता है जो शिफ्ट होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। आजकल इंडिया में GST गुड्स एंड सर्विसेज चल रहा है। इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इन द मार्केट। और इनडायरेक्ट टैक्स जितना इंक्रीज होगा तो किसी भी कमोडिटी का जो प्राइस है वो मार्केट में उतना ही इंक्रीज होगा।
सीधा है कि अगर जितना टैक्स लगेगा उस कमोडिटी का उतना प्राइस जो है हाइक करेगा। नेक्स्ट है सब्सिडी। सब्सिडी these are the financial support given by government to a firm to promote the production of certain commodities. Subsidy reduce market price of goods and services. सब्सिडी क्या होता है? सब्सिडी एक प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए फर्म को दिया जाता है। हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी का बुक बहुत ही चीप एंड बेस्ट होता है, और एनसीईआरटी का बुक में क्या होता है कि उसको गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर देती है ताकि उसको कम प्राइस में जो गरीब तबके के बच्चे हैं वह भी उसको अवेल कर सके और अपना एजुकेशन पूरा कर सके। इसलिए क्या करती है गवर्नमेंट बहुत ही सस्ते में एनसीईआरटी की बुक जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो सब्सिडाइज करके और ये एक नॉर्मल से नॉर्मल इंसान तक भी उस कमोडिटी को पहुंचाने की कोशिश किया जाता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडी देती है। तब सब्सिडी के बारे में आपको पता चल गया, दीज आर द फाइनेंशियल सपोर्ट। ये क्या है? एक फाइनेंशियल सपोर्ट है। क्या है? एक फाइनेंशियल सपोर्ट गिवन बाय द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है किसी भी फर्म को टू प्रमोट द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। नेक्स्ट है कि सब्सिडी रिड्यूस मार्केट प्राइस। अगर गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी दिया जाएगा तो क्या होगा? एक मैन्युफैक्चरर जो है प्रोडक्शन को कम पैसे में प्रोड्यूस कर लेगा, और जिससे कारण क्या होगा? उस पर्टिकुलर कमोडिटी का मार्केट प्राइस कम होगा। नेक्स्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अभी हम लोगों ने देखा था कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडी। यानी इनडायरेक्ट टैक्स से जो अगर हम सब्सिडी माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब कन्वर्जन ऑफ फैक्टर कॉस्ट इनटू मार्केट प्राइस एंड वाइस वर्सा। अब हम लोग देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट से जो है मार्केट प्राइस में कैसे चेंज होता है। तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? जो प्रोडक्शन में जो हमें जितना भी एक्सपेंडिचर होता है फैक्टर कॉस्ट होता है। इसमें NIT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स मीन्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स जो हम माइनस सब्सिडी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो मार्केट प्राइस हो जाता है, और जब मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है माइनस कर देते हैं तो हमें मिलता है फैक्टर कॉस्ट। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखनी है। अगर ये फार्मूला आपको याद है तो नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स में जो भी क्वेश्चन आता है सब इसी से रिलेटेड होता है। इसलिए आपको ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है। और तो एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये कि मार्केट प्राइस क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टर प्राइस क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सब्सिडी क्या होता है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। मार्केट प्राइस क्या होता है? वैसा प्राइस जिस पे कि किसी भी कमोडिटी का जो एक्चुअल सोल्ड करके जो एक्चुअल प्राइस मिलता है, मार्केट में सोल्ड करने के बाद जो एक्चुअल प्राइस मिलता है मार्केट प्राइस होता है। फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? किसी भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आता है उसे फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? एक दूसरे पे शिफ्ट होता है। ठीक है। सब्सिडी क्या होता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है और ये प्रोडक्शन को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। नेट इनडायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स से सब्सिडी को माइनस कर देते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ग्रॉस वैल्यू क्या होता है, नेट वैल्यू क्या होता है और डिप्रिसिएशन क्या होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और आप जो भी स्लाइड पढ़ रहे हैं उसको एक नोट्स के फॉर्म में बनाते जाइए, जिससे कि आपका एक नोट्स बन जाएगा और आने वाले कमिंग एग्जाम्स में इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।